नमस्कार। MH1 के प्रोग्राम खास मुलाकात में मैं मनोज रघुवंशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हमारी मेहमान हैं श्रीमती शीला दीक्षित जी, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री यानी माननीय मुख्यमंत्री से महामहिम राज्यपाल के सफर के बीचों बीच हैं और इसी दौरान हमने उनको थामा है ताकि हम उनसे वो सवाल पूछ सकें जो कि शायद संवैधानिक पद यानी महामहिम राज्यपाल केरला का पद संभालने के बाद वो शायद उन सारे सवालों का जवाब उतने खुल के ना दे पाए जितना कि वो आज दे सकती हैं। शीला जी, आपने मतलब आप जीवन के प्लेटिनम जुबली स्टेज में हैं और आपने इतनी लंबी इनिंग्स देखी हैं राजनीति में। मैंने भी 36 साल पत्रकारिता की है, तो मैंने भी एक आपसे कम लेकिन फिर भी एक इनिंग्स देखी है। अपने क्षेत्र में मीडिया में मैंने बहुत गिरावट देखी है। मतलब जिस कारण से हम लोग मीडिया में आए थे, जिस मिशन को लेके आए थे, जिस जो हमारे सेंटिमेंट्स हुआ करते थे, आज बहुत कुछ बदल गया है। हमारे मीडिया के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, नैतिक भी और वगैरह वगैरह। राजनीति के क्षेत्र में आपने जो गिरावट देखी है वो क्या है और आप उसके बारे में कैसा महसूस करती हैं? देखिए, बदलाव तो आना चाहिए। हर परिस्थिति में कोई जीवन या कोई रफ्तार कभी स्थिर नहीं होती और होनी भी नहीं चाहिए। बदलाव आना चाहिए। ये बात आपकी सही है कि आप शब्द गिरावट इस्तेमाल करते हैं। मैं गिरावट के साथ साथ ये बहुत बड़ा चेंज आया है। क्यों चेंज आया है? तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और कंपटीशन मीडिया में न केवल न्यूज़पेपर्स का आपसी है बल्कि टेलीविज़न चैनल्स का भी आपस में है। तो उस कंपटीशन में कौन क्या सेंसेशनल खबर दे सकता है, उसकी दौड़ लगी रहती है। जी जी। और मैं आपको ये एक तरह से एक एज ए रीडर, एज एन ऑब्जर्वर, एज ए क्लाइंट ऑफ द टेलीविज़न चैनल्स एंड ऑल एंड न्यूज़पेपर्स ये बताना चाहूँगी कि अब लोग, कम से कम जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, थोड़ा सा उकता गए हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते ही इंसान फ्रंट पेज न्यूज़ देखता है, सिटी की खबर हो वो देखता है और फिर सेंट्रल पेज पे आ जाता है। उन सब की क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। बहुत ज़्यादा गिरावट को मैं शायद नहीं शब्द ठीक है, वो रिफ्लेक्ट करता है कि सोसाइटी उस वक्त की क्या है। जी। इन जो गहराई से चिंतन करके लेख लिखे जाते थे वो आज गायब है। और मुझे कहना पड़ेगा कि एक बात और भी है कि कभी कभी गलत खबर निकल जाती है। जी जी। जिसका कोई तुक ही नहीं है, क्योंकि कंपटीशन की वजह से इतनी दौड़ लगती है कि भाई कौन सबसे पहले दे दे। उससे थोड़ा बदलाव आया है। चेक करने का टाइम ही नहीं है, पता लगा टक से बोल दिया। और वो लगता है कि जो रिपोर्टर्स हैं वो भी चिंतन नहीं करके बोलते हैं। बहुत अच्छे, बहुत आउटस्टैंडिंग है, पर कुछ तो नहीं है ना। हाँ, नहीं एकदम से बोल दिया कि बलिया का ये लड़का है, ये नासा के एग्जामिनेशन में टॉप कर गया, अब्दुल कलाम से ज्यादा नंबर आ गए, कल्पना चावला से ज्यादा नंबर आ गए। बाद में पता लगा उस लड़के को नासा का फुल फॉर्म ही नहीं पता, पढ़ा ही नहीं पड़ा है ना। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। ये मेरे बारे में बार बार कहा जा रहा है FIR लिखा गया, कोई FIR है ही नहीं। अब वो लिखते चले जा रहे हैं। कोई चेक तो कर ले जी। कोई एक FIR नंबर बताएं। हाँ, करिए, चेक कर लीजिएगा क्या है, करप्शन का क्या है, गहराई में तो जाइएगा ना। क्योंकि आपने तो लिख दिया और दूसरे के ऊपर क्या कर रही है कि बात जब गलत है तो उसको कैसी ठेस पहुंच रही है, उसके चरित्र पर कैसा एक तरह सा धब्बा लगाया जा रहा है, वो नहीं सोचा जाता है। तो सेंसिटिविटी भी कुछ कम हो गई है। जी जी। लेकिन सारे क्षेत्रों में, मतलब मीडिया के क्षेत्र में तो मैंने खुद ही आपसे कन्फेस किया कि हम लोगों के अंदर लेकिन अब जैसे हम लोग पेड न्यूज के मतलब एक तरह से मीडिया बहुत बड़ा हिस्सा तबका मीडिया का शिकार हो गया है पेड न्यूज का। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन को कहना पड़ रहा है कि इसको अपराध बनाइए, बंद कराइए, अपराध बनाइए इसको, यहाँ तक कहना पड़ गया।
तो ये गिरावट है। हमारे जो अध्यापक होते थे उनके चरित्र में एक बात होती थी, हम लोग उनके चरण स्पर्श किया करते थे, हमारे मन में श्रद्धा होती थी। अब वो डॉक्टर साहब हुआ करते थे, वो मन से, सच्चे मन से, बिना कमर्शियल इंटरेस्ट को देखे हुए सच्चे मन से सही इलाज करते थे। उसमें बदलाव आ गया, गिरावट आ गई। तो राजनीति के क्षेत्र में भी गिरावट आई कि हमारे राजनेताओं का जो चरित्र हुआ करता, गांधी जी के समय में जो खादी पहन के सड़क पे दिखाई दे जाए तो लोगों के मन में ऑटोमेटिकली उसके लिए श्रद्धा होती थी कि ये एक भला आदमी है, ये हमारी सेवा के लिए श्रद्धा के लायक है। हाँ, अपना श्रद्धा के लायक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जहां पता लगा राजनेता, तो पहले तो लगता है क्या बदमाशी करने जा रहा है ये, मतलब शुरू से ही एक स्केप्टिकल, मतलब मन में शंका आने लगती है, इसमें गड़बड़ क्या है इस आदमी के अंदर। तो नहीं, रघुवंशी जी, पर एक बात मैं आपको बता दूं कि नेता जो हिंदुस्तान का है वो हर 5 साल में जनता के सामने जाता है, उसको चुना जाता है, वो फिर वापस आता है, और नहीं तो बाहर। तो उसकी तो चुनौती हर 5 साल में आती है। बाकी जो क्या होता है कि एक बन गया माहौल कि जो नेता बना है या मंत्री बना है या कोई किसी का संतरी बना हुआ है, जो भी कुछ है, वो पहला जो प्रश्न दिमाग में उठता है कि जरूर कहीं ना कहीं चोरी करता हो। जी, ये बहुत खतरनाक चीज है। जी, एक रंग में सबको नहीं आप मिला सकते। जी जी। और मैं ये पूछना चाहती हूँ और पूछती हूँ अपने आप से भी कि करप्शन जो है वो जो गरीब को जब टच करती है वो ज्यादा खतरनाक है और बहुत, मैं समझती हूँ, एक तरह से पाप है। उसकी कोई चर्चा नहीं करता। जी जी। कि पीडीएस में जब बेचारा वो जाता है अपना गेहूं लेना, महिला जाती है, उसे कह दिया जा कल परसों आना, अभी तो है ही नहीं, या चले आते हो, आज तो मेरे पास 10 किलो गेहूं नहीं है, जो उसका अधिकार है, 4 किलो ले जाओ, तो फिर बेचारी जाएगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि सिस्टम्स को, बुनियादी सिस्टम्स को अगर जो हम सुधार दें तो अपने आप बड़ा जो है करप्शन वो भी शायद कम हो जाएगा। बुनियाद पर कोई नहीं ध्यान दे रहा। जी, लेकिन कैसे सुधारें? मतलब देखिए, असल में क्या है कि जो चारों हमारे पिलर्स हैं, हाँ, चारों जगह, मतलब चाहे वो लेजिस्लेचर हो, मतलब पार्लियामेंट के अंदर हम देख रहे हैं किस तरह की धक्का मुक्की, वेल के अंदर पहुंच के बिल फाड़ दिया, असेंबलीज में हम देख रहे हैं मार उन्होंने ऊपर की कमीज ही उतार दी, मतलब आधा स्ट्रिप्टीज तो कर ही दिया, माइक घसीट के फेंक रहे हैं, बच्चे को हम कह रहे हैं कि क्लास में डिसिप्लिन से बैठो, और हमारे जो नेता हैं वो अपना स्वरूप ये दिखा रहे हैं। अच्छा, न्यायपालिका की दिक्कत क्या है कि जब खुद ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंटरव्यू दे चुके हैं कि न्यायपालिका में घनघोर करप्शन है, तो अच्छा, और न्यायपालिका से लोग समझते हैं मतलब कि जैसे कोई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड अबव, वो ये नहीं समझते कि वो तहसीलदार भी तो न्यायपालिका ही, मतलब वो भी तो जुडिशियल सीट पे, मतलब न्याय करने की कुर्सी पे बैठता है। और वहां से जो, मतलब वो जो गरीब आदमी जो आप कह रही हैं कि जिसको मतलब 10 किलो गेहूं ना मिलके 4 किलो मिलता है, वो गरीब आदमी तो न्यायपालिका के उस स्तर तक जाके उसको सहना पड़ता है, अन्याय, देरी, वो जा ही नहीं चाहता उस स्तर पर। जी जी। तो मतलब आप कह तो रही हैं कि सुधार हो, लेकिन सुधार इन चारों पिलर्स, मतलब एक पिलर गड़बड़ हो तो बाकी 3 पिलर मिलके उसको ठीक कर दें, कि मतलब एग्जीक्यूटिव मिलके या जुडिशरी मिलके एग्जीक्यूटिव को ठीक कर दे, या मीडिया मिलके जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन करे और जुडिशरी। लेकिन सवाल ये कि जब चारों ही पिलर्स हमारे डेमोक्रेसी के चारों ही पिलर्स हमारे सुधार की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो अब सुधार कैसे हो और कौन करे? रघुवंशी जी, ये करप्शन का एक ऐसा वायरस है जो किसी पिलर को छोड़ा नहीं। अब इसने पहले कुछ झेप लगती थी, सम्मान था, आदर था कि भाई पार्लियामेंट है, इसका सम्मान है, मन में आता था। जुडिशरी है, वो न्याय ही देगी, ब्यूरोक्रेसी है, वो काम करेगी। अब वो सब भ्रम जो था वो टूट गया है, भ्रम समझ लीजिए, या बोलने की इजाजत हो गई है। मैं समझती हूँ इसमें हमें कोई अच्छाई निकलेगी, क्योंकि आज जुडिशरी भी अपने आप को कह रही है, ब्यूरोक्रेसी भी कह रही है, और
पॉलिटिकल पार्टीज भी एक दूसरे को कह रही है, भले ही वो एक कटघरे में खड़ी हुई है, लेकिन एक दूसरे के ऊपर तो लांछन लगा ही रही है। तो पहले, और पेड न्यूज की बात आपने करी, आप आज पेड न्यूज की बात कर रहे हैं। हमारे जैसे जो साधारण लोग सिटीजन्स हैं जो देखते हैं, हमें कुछ साल 1.5 साल से ये महसूस हो रहा है कि ये असलियत है ही नहीं, ये पेड, कहीं न किसी ने कोई पेड कर दिया होगा या एडवर्टीजमेंट ज्यादा दे दिए गए होंगे। तो पॉइंट ये है कि कम से कम इस बात की चर्चा तो होने लगी है, एहसास तो होने लगा है कि कोई बहुत घोर गलतियां हमने करी हैं, उनको सुधारने की आवश्यकता है। इस वक्त आवश्यकता महसूस हो रही है, और मेरा ये विश्वास है, यकीन है कि इसमें से ही कुछ निकलेगा। जागरूकता आप में भी है, हमारे में भी है, स्टूडेंट्स में भी है, सब में है कि हमें ये करना पड़ेगा। और जैसी हम सोसाइटी भविष्य में करते हैं, अब ब्यूरोक्रेसी की मैं बात करती हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात करती हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की कितनी किताबें निकली गई हैं, कितनी स्टडीज करी गई हैं। लास्ट वन मोइली साहब की थी, उससे पहले शायद मुरारजी देसाई की थी या किसका था। वो स्टडीज की जाती है, 2-2, 4-4 साल पढ़े जाते हैं, सुधार क्या होना चाहिए, और फिर आले में रख दी जाती है। सो यू सी एक्शन हमारे यहाँ लैकिंग है। बातें बहुत कर लेते हैं, एक्शन क्या है? और एक नेगेटिव अप्रोच कि रघुवंशी जी हैं या शीला दीक्षित है या फला है या एक्स एपी है, पहले हम उस पर चलते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये नेगेटिव अप्रोच क्यों हो गया है? रघुवंशी जी, बुनियादी बातों पर अगर जो हम सोसाइटी कर ले, सोच ले, तो मेरा ख्याल है सुधार होगा। मुझे यकीन है इस देश को ऊंचा उठने में या एक अपना प्रतिष्ठा बनाने में कोई रोक नहीं सकता। समय जरूर लगेगा, लेकिन हमारे जैसे लोग अगर जो इसको ग्रहण कर लें। अब आजकल की राजनीति आप देखते हैं, एक दूसरे को हम एक दूसरे की टिप्पणी करते रहते हैं, कोई पॉलिसीज पर टिप्पणी नहीं है, व्यक्तिगत हो गया, तू मैं इतनी भाषा इतनी खराब हो गई है। हाँ, बल्कि भाषा क्या, तो मारपीट पे उतर आए हैं। तो जैसे आपने कहा, मारपीट पर ही आ गए। जी। हाँ, अब ये बच्चे देखते हैं तो क्या वो श्रद्धा करेंगे कि हमारे लीडर्स ऐसे हैं? पहले ये सब नहीं होता। जी। एक ब्रेक के बाद हम शीला दीक्षित जी से दिल्ली और हरियाणा के रिश्ते के बारे में बात करना चाहेंगे, क्योंकि दिल्ली 3 तरफ से हरियाणा से घिरा है। तो जाहिर है कि मतलब हरियाणा से चाहे पानी हो, चाहे बिजली हो, हर तरह से हरियाणा से दिल्ली का एक बहुत ही नज़दीकी रिश्ता है। और शीला जी ने क्योंकि 15 साल दिल्ली का कार्यभार संभाला है, दिल्ली की अग्रणी नेता बन के बहुत अच्छा विकास भी किया है, लेकिन समस्याएं भी आई हैं। और हरियाणा में तब भी समस्याएं आई जब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की अपनी सरकार नहीं थी, और तब भी समस्याएं रहीं जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। तो हरियाणा और दिल्ली के बीच का रिश्ता ब्रेक के बाद